शीर्षक दहेज का सच, एक ऐसा खुलासा जिसने सबको हिला दिया। होते कौन हैं आप बीच में बोलने वाले? जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस एंड शट अप। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी शादी में यह हंगामा कैसे शुरू हो गया। महिला ने बिना डरे डॉक्टर विश्वास की आंखों में देखते हुए कहा, सीरियसली डॉक्टर विश्वास, आपको लगता है कि पैसे और नाम के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं? डॉक्टर विश्वास गुस्से से बोले, यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महिला ने तुरंत जवाब दिया, दहेज लेना आपका कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये एक अपराध है और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। इतना सुनते ही दूल्हे के परिवार में खलबली मच गई। कुछ लोग महिला को चुप कराने लगे, जबकि कुछ मेहमान मोबाइल निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगे। डॉक्टर विश्वास ने ऊंची आवाज में कहा, सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन तभी दुल्हन आगे आई। नहीं, कोई इन्हें बाहर नहीं निकालेगा, पहले सच सामने आएगा। सभी हैरान रह गए। दुल्हन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस शादी में लगा दी, फिर भी शादी से कुछ घंटे पहले आप लोगों ने नई कार और 50 लाख रुपए की मांग रख दी। हॉल में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। डॉक्टर विश्वास ने तुरंत बात काटी, झूठ बोल रही है। तभी महिला ने अपना मोबाइल निकाला। झूठ? तो ये क्या है? मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज सुनाई दे रही थी, अगर कार और पैसे नहीं मिले तो शादी नहीं होगी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। दूल्हा राज भी अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में कहा। महिला ने उसकी तरफ देखा। राज, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? राज ने सिर झुका लिया। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि दोनों परिवार आपसी सहमति से कुछ उपहारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे कभी नहीं बताया गया कि दहेज की मांग की जा रही है। दुल्हन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हें सच नहीं पता था तो अब जान लो। राज ने अपने पिता की तरफ देखा। पापा, क्या यह सच है? डॉक्टर विश्वास कुछ पल तक चुप रहे, लेकिन तभी उनके छोटे भाई ने घबराकर कहा, भैया, अब छिपाने से क्या फायदा? ये सुनते ही पूरा परिवार उनके तरफ देखने लगा। डॉक्टर विश्वास ने गुस्से में उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई। आज मैं भी सच बताऊंगी। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। ये पहली बार नहीं है, कई साल पहले भी इसी परिवार ने एक और लड़की के घर वालों पर दहेज का दबाव बनाया था। उस समय मामला दबा दिया गया था। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। डॉक्टर विश्वास के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई सबूत है आपके पास? महिला मुस्कुराई, सबूत ही सबूत हैं। तभी हॉल के बड़े एलईडी स्क्रीन पर कई दस्तावेज, संदेश और रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी। मेहमानों में हलचल मच गई। इंस्पेक्टर, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, आगे आए। हमें पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मिल चुके हैं। आगे की जांच कानून के अनुसार होगी। डॉक्टर विश्वास ने आखिरी कोशिश की। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं? महिला ने शांत स्वर में कहा। कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। इसी बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज ने खुद आगे बढ़कर कहा, अगर मेरे परिवार ने सचमुच गलत किया है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी एक युवक दौड़ता हुआ हॉल में आया। रुकिए, मेरे पास भी कुछ है। उसने एक पुरानी फाइल इंस्पेक्टर को सौंपी। फाइल में वर्षों पुराने वित्तीय लेन देन और कई दस्तावेज थे, जिनसे संकेत मिलता था कि इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। डॉक्टर विश्वास पहली बार पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। दुल्हन ने गहरी सांस ली। गलती तभी सुधरती है जब उसे स्वीकार किया जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, आगे की कार्रवाई कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। महिला ने आखिरी बार पूरे हॉल की ओर देखा और कहा, दहेज सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसी प्रथा का विरोध करे। जब लोग चुप रहना छोड़ देंगे तभी बदलाव शुरू होगा। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत खड़ा रहा। उस दिन शादी से ज्यादा चर्चा उस साहस की हुई जिसने सबको यह याद दिलाया कि किसी भी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाना बदलाव की शुरुआत हो सकता है।